हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नया केस स्टडी लेके आए हैं जो कि चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से लिया है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि स्कूल जो है एक ऑर्गेनाइज कर रहा है ग्रैंड कल्चरल इवेंट को टू शो द टैलेंट ऑफ इट्स स्टूडेंट्स के। ठीक है, स्टूडेंट्स के टैलेंट को शो करने के लिए। ठीक है। और उसमें गेस्ट को बुलाया गया है, तो गेस्ट के लिए जो है चेयर और टेबल रेंट में लिए गए हैं। ठीक है। उनके लिए हर एक चेयर 50 रुपए का है और हर एक टेबल जो है 200 रुपीज का है। और ये कहाँ से लिए गए हैं? लोकल सुपीरियर से। जो स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है वो जो है 30,000 रुपीज जो है खर्च कर रहा है चेयर और टेबल में। ठीक है। देन टोटल नंबर ऑफ चेयर एंड टेबल जो है एज ए रेंट भी लिया। ठीक है, स्कूल स्कूल वालों ने। ठीक है। और इसमें आपको दे रखा है स्कूल ने जो रेंट पे लिया है ना, चेयर को एक्स पे लिया है और टेबल को वाई पे लिया है। तो इस केस स्टडी के अनुसार आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं। और पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। तो सॉल्यूशन है, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ चेयर्स, let y be the number of tables. So यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने दे देंगे, मतलब चेयर और टेबल 300 के। सो x प्लस वाई इक्वल टू 300। ओके, ये आपके एक लीनियर इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। और एक और इक्वेशन बन रही है, और वो क्या बन रही है कि यहाँ पे बोल रखा है हर एक चेयर 50 रुपए का है और हर एक टेबल 200 रुपीज का है। ठीक है। इफ cost of one chair equal to rupees 50 and cost of one table rupees 200। so therefore मतलब क्या इक्वेशन बनेगी, 50 इंटू एक्स प्लस 200 इंटू वाई इक्वल टू 30,000। ठीक है। अब है सेकंड का ए पार्ट, फाइंड द नंबर ऑफ चेयर्स एंड नंबर ऑफ टेबल्स रेंटेड बाय द स्कूल। आपको पता है कि टोटल आइटम 300 है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि नंबर ऑफ चेयर कितनी है, नंबर ऑफ टेबल कितनी है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन ही है। ठीक है, सेकंड का ए पार्ट। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। गिवन इक्वेशन हमने क्या क्या दे रखी है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 300 और यहां पे क्या दे रखी थी 50x प्लस 200 वाई इक्वल टू में 30,000। ठीक है। आप एक काम कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 यहां ना मान के क्यों ना यहां मान ले। ठीक है, बार बार मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पे मान लेते इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। अब ऑन डिवाइड by 50 in equation 2 we get, हम इस इक्वेशन को थोड़ा सिंपल नहीं कर सकते ना। तो 50 से डिवाइड करने के बाद ये तो हो जाएगा x, ये कितना हो जाएगा 54 जा 200 और ये कितना हो जाएगा 56 जा 300। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान ले। ठीक है। ऑन subtracting equation number
3 एंड इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 को हम माइनस करेंगे। हम यहाँ पे कौन सा रूल लगा रहे हैं? एलिमिनेशन रूल। ठीक है, इसका एक और मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप उससे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एलिमिनेशन रूल लगा रहा हूँ। यहाँ पे 1 मान ले, माइनस करते हैं। ठीक है, ये प्लस का ये प्लस का, माइनस प्लस ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे जाएगा 3y, क्योंकि 4 बड़ा है ना 1 से। तो और यहाँ पे क्या जाएगा? यहाँ पे जाएगा 300। y बराबर 300 अपॉन में 3, तो कैंसिल हो जाएगा 100, यानी कि y की वैल्यू आ चुकी है 100। नाउ पुट y इक्वल टू 300 इन इक्वेशन नंबर, आप किसी में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देते हैं, तो यहां आ जाएगा x प्लस 100 इक्वल टू 300। 100 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 200। सो नंबर ऑफ चेयर्स will be 200 और नंबर ऑफ टेबल्स will be 100। सो हमारा सेकंड का बी पार्ट है, इसमें स्कूल वाले चाहते हैं कि वो 27,000 रुपीज ही खर्च करें 300 आइटम्स, मतलब टेबल और चेयर खरीदने में एज ए रेंट। ठीक है, तो आपसे पूछा तब जो चेयर और टेबल की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, नंबर ऑफ चेयर और नंबर ऑफ टेबल कितनी होगी। ठीक है, यही पूछा गया है। तो सॉल्यूशन करते हैं। वी हैव, लिख सकते हैं आप इजिली, x प्लस वाई इक्वल टू 300, ये हम पहले निकाल चुके हैं, तो उसको लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इफ school wants to spend maximum कितना 27,000 रुपीज, देन इक्वेशन क्या बनेगी आपकी 50x प्लस 200y इक्वल टू 27,000। ठीक है, इस इक्वेशन को हम क्या मान लेते हैं? स्टार मान लेते हैं। ठीक है, और डिवाइडिंग 50 इन इक्वेशन नंबर स्टार, इस इक्वेशन स्टार पे हम क्या करते हैं? 50 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम इसको थोड़ा और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं इक्वेशन को। ठीक है, ताकि इजीली कैलकुलेशन हो जाए। ठीक है, सो 50 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस, अब ये हो जाएगा 4y, 54 जा 200। अब ये क्या होगा 55 जा 250, यहाँ पे चेक करके दिखा देते हैं आपको। 55 जा 250, 0 2, यहाँ पे आएगा 0। ठीक है, तो ये 54 यहाँ पे जाएगा 200, और एक 0 रह गया यहाँ पे तो 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 540। इसको मान लेते हैं डबल स्टार। ठीक है, आप क्या करते हैं? इस इक्वेशन को इसको इससे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन स्टार टू इक्वेशन किससे करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 से करेंगे। ठीक है, सो वी गेट, हमें क्या मिलेगा? तो लेते हैं हम इनको, x प्लस वाई इक्वल टू में 300, x प्लस
4y इक्वल टू में 540, माइनस करते हैं यहाँ पे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा माइनस का 3y आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, 1 लगा दे, 4 में से 1 गया 3, और 4 बढ़ाया तो माइनस का 3 लग जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये आपका कुल अराउंड 240 आ जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240 डिवाइड बाय 3, 3 8 जा 24, तो y की वैल्यू आ गई 80। सो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 1 पे रखते हैं यहाँ पे वैल्यू, तो x प्लस 80 इक्वल टू में 300, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 माइनस 80, यानी x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 220। ठीक है, हेंस नंबर ऑफ चेयर कितनी आ जाएगी, 220, और नंबर ऑफ टेबल्स कितनी आ जाएगी, 80। आपको यही निकालना था। सो हमारा थर्ड पार्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेबल्स दैट कैन बी रेंटेड इन ₹30,000 इफ नो चेयर्स आर रेंटेड। कहने का मतलब है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टेबल्स पूछी गई है, ठीक है, कितनी होगी जब जो है चेयर्स रेंट पे लिया ही नहीं, यानी कि यहाँ पे जो x की जो वैल्यू है यहाँ पे 0 होगी। सॉल्यूशन करते हैं, इफ नो चेयर्स आर रेंटेड, ठीक है, therefore 50 0, यानी कि 50 मल्टीप्लाई 0 प्लस 200y इक्वल टू 30,000। रेट तो वही था, ठीक है, 50 रुपीज थे ना चेयर की, लेकिन चेयर तो लिया नहीं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ चेयर कितनी होगी, 0। ठीक है, यहाँ पे साइड में हम लेते हैं x बराबर 0। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो 50 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 200y इक्वल टू 30,000, तो ये हो जाएगा 200y इक्वल टू 30,000, तो y बराबर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, 1 0 1 0 1 0 से 1 0 गया, 2 1 2, ठीक है, 2 15 जा 30, और 1 0 ले लो ऊपर। ठीक है, तो ये कितना आ गया, y इक्वल टू 150, हेंस नंबर ऑफ टेबल्स विल बी 150, यही आपको निकालना था। सो आज का केस स्टडी यहीं पे फिनिश होता है। तो आपको यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब हम नेक्स्ट केस स्टडी को नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, तब तक के लिए